हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीए फाउंडेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हमारा टॉपिक है लीगल रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस। ठीक है, पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे एक्सेप्टेंस के बारे में। एक्सेप्टेंस क्या होती है? व्हेन पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट। ठीक है, वो पर्सन, ठीक है, जिसे प्रपोजल दिया गया है, जब वो एक्सेप्टेंस को क्या करता है, जब हमारी एक्सेप्टेंस को जो हमने ऑफ़र दिया उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब इसमें लीगल रूल्स क्या है एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग? एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू होम ऑफर इज मेड। एक्सेप्टेंस, सबसे पहला लीगल रूल आता है कि एक्सेप्टेंस सिर्फ वही पर्सन दे सकता है जिसे ऑफर दिया गया है। कोई भी थर्ड पार्टी आके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर जो होता है हमारा, जैसे स्पेसिफिक ऑफर आपको पता है, जो सिर्फ एक पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है तो बार बार रिकैप्सुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, केस लॉ इसके अंडर हमारी कौन सी आती है? बोल्टन वर्सेज चॉम्स्की। इसमें क्या हुआ था? इस केस लॉ में क्या हुआ था? बोल्टन जो था उसने एक बिज़नेस खरीदा था ब्रोकलहर्स्ट से। ठीक है, उसने क्या किया? अब ये ब्रोकलहर्स्ट कौन था? ठीक है, इसने, ये कौन था? पहले वाला ऑनर था। ठीक है, बोल्टन ने खरीदा किससे? बोल्टन बॉट अ बिजनेस फ्रॉम ब्रोकलहर्स्ट, तो बोल्टन ने खरीदा ब्रोकलहर्स्ट से। अब ब्रोकलहर्स्ट का एक क्रेडिटर होगा, जॉन्स है उसका नाम। ठीक है, उसने क्या किया? एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ था ब्रोकलहर्स्ट से सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, जो सर्टेन गुड्स की सप्लाई थी उसका। ठीक है, सप्लाई ऑफ मतलब गुड्स की सप्लाई के लिए उसने एक ऑर्डर प्लेस किया। अब बोल्टन जो था उसने सप्लाई कर दिए गुड्स। ठीक है, बोल्टन ने तो कर दिए, पर जॉन्स ने मांगे किससे थे? ब्रोकलहर्स्ट से। ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस भेज दिया बोल्टन को। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ? जोन्स ने मना कर दिया, बोल्टन ने भेज दिया और जोन्स ने मना कर दिया कि मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा भाई, तेरे से थोड़े मांगे थे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ? बोल्टन और जोन्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जोन्स ने किसके डेट्स किसके अगेंस्ट थे? उसके ब्रोकलहर्स्ट के। ठीक है, हेंस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस कौन ले रहा है? एक थर्ड पार्टी आके ले रही है, दैट इज कौन? बोल्टन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला पॉइंट इसका स्पेसिफिक ऑफर का। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर में क्या होता है? एक्सेप्टेड बाय एनी वन पर्सन हु हैज़ नॉलेज ऑफ ऑफर। ठीक है, स्पेसिफिक वाला कौन सा होता है? उसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही पर्सन उसको क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। बट जो जनरल ऑफर है उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऑफर लगा देते हैं, ये उठा लो भाई 50 रुपये में जो भी उठाना है। ठीक है, ये क्या हुआ? जनरल ऑफर। इसके अंडर आती है केस लॉ कार्टेल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी की। ठीक है, ये वाला हम एक्सप्लेन पहले भी कर चुके हैं, तो बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जैसे आप मतलब प्रीवियस लाइन में देख के आ रहे होगे तो आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? देखो, अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस में ये नहीं होना चाहिए कंडीशन लगा दो, मैं तेरे को 5 रुपये तब दूंगा जब तू मेरे को इस पेन के साथ ये वाला फ्री देगी। क्यों देगी? नहीं देगी। ठीक है अब ये क्या हो गया? अनकंडीशनल। ठीक है, क्वालिफाइड मतलब कंप्लीट होना चाहिए। मैंने तेरे से पेन मांगा, तूने मेरे को 2 ही रुपये दिए। 2 क्यों दिए? जब पेन 5 रुपये का है तो तूने 2 क्यों दिए? 3 क्यों नहीं दिए मेरे को वापस बाकी के? ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंप्लीट भी होनी चाहिए और अनकंडीशनल भी होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस या तो ओरल होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, या फिर एक्शंस के थ्रू जो है उसको कम्युनिकेट जैसा भी हो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंडर केस लॉ आता है ब्रॉडचन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, 1877 में हुआ था ये। इस केस लॉ में क्या था? बी एक सप्लायर था, उसने क्या किया? सेंड किया एक ड्राफ्ट। किसको? जो हमारा कोल कंपनी का मैनेजर था। ठीक है, रेलवे कंपनी का। ओके, मतलब सप्लाई ऑफ कोल का, सॉरी कोल कंपनी का नहीं, रेलवे कंपनी का मैनेजर था, उसको सप्लाई ऑफ कोल के लिए उसने क्या किया? क्या दिया? ड्राफ्ट भेजा। ठीक है, तो जो मैनेजर था उसने उसको साइन किया और वो उसने अप्रूव कर दिया। ठीक है, कि मेरे को लेना है, बट उसने क्या किया? उसको टेबल में रख दिया। ठीक है, अगर उसको ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाना था तो उसको भेजना पड़ना था, पर वो भूल गया, वो ड्रॉर में ही रह गया। तो यहाँ क्या हुआ? उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। चलो, इसने तो हाँ कर दी रेलवे कंपनी वाले ने, पर बी को कैसे पता चलेगा? उसको कैसे पता चलेगा कि एक्सेप्टेंस उसने की है? वो तो ड्रॉर में रह गया ना। तो यहाँ क्या हुआ? कम्युनिकेशन ही नहीं हुई, तो इसलिए क्या हो गया? नो कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। इसका क्या मतलब हुआ? वेयर मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इज प्रिस्क्राइब्ड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड इन दैट मैनर। देखो, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? देखो, जिस तरह से हमारे को एक्सेप्टेंस करनी है, जो भी मतलब देखो मोड्स होते हैं ना, एक होता है जैसे एक्सेप्टेंस का, अगर सोचो जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स करनी है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह सब लगेंगे, है ना।
तो देखो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस कैसा है आपका, है ना। पहले तो देखो आपको एक्सेप्टेंस को क्या करना पड़ता है, हमारे को ओरल, रजिस्टर, रिटन जैसा भी होता है उसको देना पड़ता है, ठीक है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस मैनर में एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वो किस में होनी चाहिए, एक प्रिस्क्राइब मोड में होनी चाहिए। वो मोड कौन डिसाइड करेगा, जिसको प्रपोजल दिया गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद आ गया हमारा टाइम का, मस्ट बी इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है। एक्सेप्टेंस को स्पेसिफाइड टाइम के अंडर बनाना पड़ता है। ये नहीं कि एक मैंने जो ऑफ़र दिया तुमको 2 जनवरी को, तुम अगले साल दे रहे हो 2 जनवरी को मेरे को एक्सेप्टेंस, ख़त्म कहानी, नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ़ नो टाइम स्पेसिफाइड विद इन रीज़नेबल टाइम, अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो रीज़नेबल टाइम होगा, है ना, उसके बीच बीच बना देंगे। रीज़नेबल अपने आप सोच लो 15 दिन के अंदर, है ना। एक छोटा सा क्या लगा लेना है आपने, थोड़ा सा माइंड सेटअप होता है ना, 15 दिन के अंदर अंदर कर दो, 10 दिन के अंदर अंदर कर दो। उसके बाद आ गया मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप क्या है, देखो कम्युनिकेशन हमारी हुई, ओके, आपने क्या किया, मैं आपको कह रही हूँ कि ये, तो यहाँ क्या हुआ, जो हमारी एक्सेप्टेंस है, ठीक है, वो क्या है, अगर हमारा ऑफर ही जो है वो साइलेंट आंसर देगा तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर वो आंसर दे ही नहीं पाया, उसके पास आंसर है ही नहीं, तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर ऑफरी ने जो है प्रीवियस कंडक्ट में क्या किया, इंडिकेट किया साइलेंस से अपने ऑफर को, है ना, तो वो क्या है, एविडेंस है किसका, एक्सेप्टेंस का, ठीक है। जब तक हमारे पास साइलेंस ऑफ द ऑफरी है और फेलर टू आंसर है, ठीक है। देखो ऑफरी क्या है, साइलेंट है या फिर वो आंसर दे नहीं पाया, ओके। अब यहाँ क्या है, वो तब तक इम्प्लाई नहीं हो सकती जब तक ऑफरी क्या है, ऑफरी ने प्रीवियस कंडक्ट में साइलेंस को क्या माना हो, एविडेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। उसने कहा हो कि अगर मैं चुप रहा तो तू ले ले, पर वो चुप नहीं रहा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ कि मैं चुप रहूँगी तो ये पेन आपका, मैं चुप नहीं रही तो ये पेन मेरा, ठीक है। तो क्या मैं चुप हो गई, अब ये पेन किसका हो गया, आपका। मैं बोली जा रही हूँ, अब ये पेन हो गया मेरा, ठीक है। इसके अंडर आती है केस लो फेल्ट हाउस, ठीक है, उस वर्सेस बेंटली के, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एफ था एक, है ना, उसने क्या किया था, ऑफर किया था अपने नेफ्यू का जो हॉर्स था, उसने बोला कि मेरे को दे दे तू, है ना, टू बाय हिज नेफ्यू हॉर्स, सेइंग कि अगर मेरे को इसके बारे में नहीं पता चला तो मैं क्या मान लूँगा कि ये घोड़ा मेरा है। अब नेफ्यू जो था उसका भांजा होता, भतीजा, हाँ भतीजा जो भी था, है ना, उसने क्या किया, रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसका जो ऑक्शनर था, ठीक है, बी, उसको क्या, उसने बी को बोला कि ये वाला जो पार्टिकुलर हॉर्स है ना, इसको सेल से बाहर रखना ताकि इसको मैं अपने मतलब अंकल के लिए रिजर्व रख सकूं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो बी था उसने गलती से क्या कर दिया, उसको बेच दिया, और नेफ्यू ने क्या किया, अंकल को स्यू कर दिया। अब यहाँ पे एफ अपना जो है वो सक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज उनकी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड नहीं थी, देयर वॉज अ मेयर साइलेंट एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, मेयर साइलेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट और इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। देखो अगर एक्सेप्टेंस वर्ड से होगी, माउथ से होगी, ठीक है, रिटन होगी, बाय कंडक्ट या परफॉर्मेंस होगी, ये है हमारे मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। जब हमारा देखो, जब हमारी वर्ड माउथ मतलब रिटन या ओरल या फिर जैसी मर्जी एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है, या कंडक्ट परफॉर्मेंस एक्शंस के थ्रू एक्सेप्टेंस होगी, तो वो आ गए हमारे मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये आ गया हमारे पास एक और एसेंशियल एलिमेंट किसका, एक्सेप्टेंस का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।